नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी शंकर पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ह्यूमन टुडे। है भदोही में बढ़ते अपराध, पुलिस की नाकामयाबी, अपराधियों को भदोही में प्रवेश करने के लिए वह सेफ्टी जोन जिस रास्ते से सुरक्षित अपराधी आते और अपराध को अंजाम देकर चले जाते हैं। भदोही में अपराधों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। अगर हम पिछले 2-3 महीनों का ही आंकड़ा ले लें तो कुछ ऐसी गंभीर घटनाएं हुई हैं कि जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। मसलन शुरुआत हम करते हैं यही कौड़ालय की। ईसाई मिशनरियों द्वारा भदोही में ही संचालित एक कौड़ालय है और कौड़ालय में एक लड़की की आत्महत्या हुई थी, वो भी नाबालिग थी और यहाँ की रहने वाली भी नहीं थी, कुशीनगर की थी। उस आत्महत्या के मामले में पुलिस आज तक कोई खुलासा नहीं कर पाई, जबकि आवाज़ ये उठी कि कौड़ालय में नाना तरह के जरायम तरह के कार्य भी होते हैं जिसमें मानव तस्करी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो नाबालिग लड़की गैर जनपद की थी। एक लड़की को और गायब होना बताया गया था। इसके बावजूद भी वह मामला आज भी ठंडे बस्ते में। सुरियावा के 52 बीघे तालाब की, जहां एक साधु की निर्मम हत्या हो जाती है और उसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। एक प्रधानाचार्य की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। पुलिस पूरी रात दिन एक कर ली है, लेकिन अभी तक किसी बिंदु पर पहुंच नहीं पाई है। सुरक्षित जोन भदोही के लिए सबसे बड़ी समस्या है, भदोही पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज उस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? यह सुरक्षित जोन जौनपुर सीमा से लगे भदोही से लगा हुआ जो एरिया है उसे कहा जाता है, जो जंग में जंघई से लेकर पूरब में मई हरदो पट्टी तक लगा हुआ है। बिल्कुल भदोही सीमा से जुड़ा हुआ जौनपुर का यह सीमा क्षेत्र हमेशा अनेक ऐसे रास्तों को दिया है जो आसानी से अपराधी भदोही में आ जाते हैं और यहाँ अंजाम देने के बाद सुरक्षित निकल जाते हैं। ये जानते हुए भी, पुलिस के पास इतनी फोर्स होते हुए भी, उनकी पेट्रोलिंग गाड़ियाँ होने के बावजूद भी, उनके लिए नियुक्त पुलिस के बावजूद भी जो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, वह सुरक्षित जोन क्यों बना हुआ है? जबकि जितने भी जरायम के कार्य हो रहे हैं बताया जाता है कि उसी रास्ते से होते हैं, चाहे वो मादक पदार्थों की तस्करी हो या अपराधियों का आना जाना हो। ताज़ी घटना जो हुई है भदोही में प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह की हत्या, उसे भी ये माना जा रहा है कि वो पास के ही सीमा से आए हुए हैं जौनपुर की तरफ से, और उनके आवास के कुछ दूर पहले ही रुक कर इंतजार करते रहे हैं। जब इनकी गाड़ी बड़ी है तो पीछा करके ओवरटेक करके गाड़ी को रोके हैं और सरेराह गोली मारे हैं। वे पकड़ते हैं भदोही का, जो भदोही से दुर्गागंज गया है, मोड़ की तरफ गया है, और आगे बढ़कर संभावना यही है कि बीच के किसी रास्ते से पुनः ये जौनपुर की तरफ रास्ता नाप लिए हैं और पुलिस आज भी हाथ मलती रह जा रही है। भदोही में इतने बड़े अपराधों की तादाद बढ़ रही है, इतने गंभीर मामले हो रहे हैं, खुलासा किसी का भी नहीं। अब तो लोग सवाल भदोही के पुलिस नेतृत्व पर उठाने लगे हैं कि क्या पुलिस का नेतृत्व जो है उस काबिल नहीं है जो भदोही में अपराधों को रोक सके? क्या पुलिस के नेतृत्व में वो क्षमता नहीं है कि जो अपने विभाग में मौजूद प्रतिभाओं का सही उपयोग कर सके, सही जगह लगा सके और मामलों का खुलासा ही नहीं, अपराधों पर अंकुश भी लगा सके? इन सब तमाम बातों से एक सवाल तो और तेजी से उठ गया है कि पिछले दिनों भदोही विधायक जाहिद बेग के आवास पर उनके एक नौकरानी की पुत्री की आत्महत्या से मौत हो गई थी। ये सभी ने माना, पुलिस भी मानी कि सुसाइड का मामला है, लेकिन जिस तेजी से कार्रवाई उसमें हुई, विधायक के मामले में हुई, उनकी पत्नी को आरोपी बनाया गया, बेटे को आरोपी बनाया गया। इस जो तेजी विधायक के मामले में दिखाई गई, वो तेजी इन अपराधियों को पकड़ने में, अपराधियों को सेफ्टी जोन से भदोही में प्रवेश लेने में क्यों नहीं दिखाई जा रही है? क्या यह भदोही पुलिस के नेतृत्व की नाकामयाबी नहीं है? यह सवाल तो उठता ही है। अगर लोग यह कह रहे हैं कि यह सवाल इसलिए मौजूदा समय में जो ये लोग कह रहे हैं कि भदोही की पुलिस जो है वो नेतृत्व विहीन है, तो नेतृत्व होते हुए भी नेतृत्व विहीन क्यों है? वह शायद इसीलिए है किसी भी मामले का खुलासा नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया। और जहां तक भदोही सुरक्षित जोन बना हुआ है, तो अभी पिछले सप्ताह यानी गत सप्ताह जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के बरसठी थाने में एक मामला हुआ, एक लड़के का अपहरण हुआ
और लोग बताते तो यही हैं कि भदोही जिले जनपद के उसी पार उसे मारा पीटा गया, उसकी हत्या हो गई और उसे सुरक्षित मानकर उसी रास्ते से निकालकर भदोही जनपद के सुरियामा थाना क्षेत्र के बीरमपुर गांव में और विख्यात गरीबी के तारा के झाड़ी में फेंक दिया गया। आखिर ये क्या है? पुलिस क्या कर रही है? और अगर जनता का ये आरोप है कि भदोही में वर्तमान पुलिस नेतृत्व पूरी तरह नाकामयाब है, इसमें गलत क्या है? भदोही जनपद के सुरियामा थाना क्षेत्र में सुरियामा बाजार से लगे हुए 52 बीघा तालाब के हनुमान मंदिर पर एक पुजारी की हत्या हो जाती है। यह कितना गंभीर मामला था? पुजारी की हत्या होना, वो भी योगी सरकार में, और पुलिस आज तक उस मामले का खुलासा न कर सके। कितनी गंभीर बात है। ये तो संयोग मनाए भदोही जनपद की पुलिस कि यहां का हिंदू संगठन या अन्य लोग उस तरह के नहीं हैं या वैसा कुछ नहीं किए जैसा कि निगोह में हुआ। अगर वह ऐसा होता तो यहाँ भी स्थिति पुलिस को संभालने की बस में नहीं थी कि वह पुलिस संभाल लेता। जैसा नेतृत्व है वर्तमान में, ऐसा नहीं लगता कि यह वर्तमान नेतृत्व कोई सकारात्मक कार्य कर पाएगा, किसी मामले को सुलझा पाएगा, किसी मामले का खुलासा कर पाएगा। जबकि 52 बीघा सुरियामा का मामला बहुत संवेदनशील है। और इससे बड़ी भी बात, कुछ वर्षों पूर्व उसी मंदिर पर एक और पुजारी दंपति की हत्या हुई थी, जो जौनपुर जिले के बबरी गांव बेलौना का रहने वाला था, जो संत हो गया था और उसी मंदिर पर रहकर हनुमान जी की पूजा करता था। बाद में सन्यासिनी बनकर उसकी पत्नी भी उसके पास आ गई वृद्धावस्था में और वहीं रहने लगी और दोनों की हत्या हो गई उसी मंदिर पर। वह मामला भी आज तक दबा हुआ है, खुला नहीं है। और 52 बीघा वाला मामला इतना संवेदनशील है जिसकी कोई सीमा नहीं है। संवेदनशील इसलिए कि वहाँ जरायम पेशा वालों की हमेशा मौजूदगी बनी रहती है, हमेशा डटे रहते हैं। दिन हो रात हो, किसी भी वृक्षों के नीचे, किसी भी झाड़ी के नीचे आप अगर जाएंगे तो वहाँ जुआरियों को पाएंगे। कहीं भी टहलते घूमते हुए जाएंगे तो आप शराबियों को पाएंगे। और तालाब के भीटे के चारों तरफ अगर देखेंगे केवल अतिक्रमण अतिक्रमण अतिक्रमण। जाहिर सी बात है वो पुराना तालाब है, आज का नहीं है, 500-700 साल पुराना तालाब है और किसी हिंदू ही ने उसे बनवाया था। तो जो व्यक्ति जो हिंदू तालाब बनवाया होगा और उसी ने उस मंदिर की स्थापना की हो गई, आज तक खुलासा नहीं हुआ। सबसे गंभीर मामला है सुरियामा वाला। क्या कर रही है भदोही की पुलिस? कहाँ है इनकी क्षमता? कहाँ है नेतृत्व? क्या कर रहा है भदोही का लीडरशिप? चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, भदोही में हत्याएं हो रही हैं, भदोही में इतने ऐसे अपराध हो रहे हैं और यहाँ का नेतृत्व चुप है। धन्यवाद देना चाहिए भदोही की जनता का धैर्य का कि जो इस तरह अपराध को झेलते हुए भी चुप लगा के बैठी है। धन्यवाद, नमस्कार।